अनुपमा का आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है। अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि विनाश बुआ धो रहा होता है। इतने में अनुपमा उसके पास आती है और कहती है कि आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। मैंने आप पर भगवान से ज़्यादा भरोसा किया। मैंने आपकी 25 साल तक सेवा की और बदले में आपने मुझे ये दिया। लेकिन ये सब कुछ विनाश ख्वाब में देख रहा होता है। अनुपमा अभी भी बेहोश होती है। उस तरफ समर अनुपमा की तस्वीर देख कर रो रहा होता है। निधि उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहता है कि माँ हम सबसे पहले उठती थी काम करने के लिए और पूरे दिन काम करती रहती थी। हमारे सोने के बाद माँ सोती थी और मैं आज सोचता हूँ कि मैंने आज तक माँ को सोते नहीं देखा और जब सोते हुए देखा तो मेरी माँ बेहोश है। समर बहुत इमोशनल होता है और निधिनी को अपनी माँ के बारे में सारी बातें बता रहा होता है और कहता है कि परितोष मेरा मजाक उड़ाता है कि मैं माँ की इतनी तारीफ क्यों करता हूँ। और वो कहता है कि हम माँ की तारीफ ना करें तो किसकी करें। माँ हमारे लिए इतना काम करती है, अपनी खुशियों को छोड़ के हमारी खुशियों के बारे में सोचती है। निधि उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है अगर आंटी अनुपमा जागी तो क्या तुम्हारा रोती हुई शक्ल देख के क्या सोचेंगी। तुम्हें रोने से बेहतर है तुम भगवान से प्रार्थना करो कि अनुपमा आंटी ठीक हो जाएं। इतने में समर शांत हो जाता है। समर अपने फ़ोन में अनुपमा की तस्वीरें देख रहा होता है। इतने बीच में काव्य की तस्वीर आती है। काव्य की तस्वीर देख के निधिनी को काव्य याद आ जाती है। दूसरे परितोष विनाश के लिए दूध लेकर आता है और कहता है कि पापा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप ये दूध पी लें वरना आप भी बीमार हो जाएंगे। परितोष से कहता है कि पापा आप पर कोई भरोसा करे ना करे, मैं आप पर हमेशा भरोसा करूंगा। इतने विनाश को ये याद आता है कि परितोष ने उससे वादा किया था कि वो काव्य और उसके अफेयर के बारे में उसकी माँ को नहीं बताएगा। इतने विनाश परितोष को सब कुछ बताता है। विनाश परितोष से कहता है कि ये सब कुछ काव्य की वजह से हुआ। जब मैं अपने रूम में वापस आया तो काव्य पहले से मेरे रूम में बैठी हुई थी और वो मुझे धमका रही थी कि वो मेरे और उसके अफेयर के बारे में सारे घर वालों को बता देगी। मेरी कमर में बहुत दर्द था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। कमर के दर्द की वजह से मैं बेड पर गिर गया और वो भी मेरे बेड पर गिर गई। तभी वहाँ पे अनुपमा आ गई। अनुपमा को गलतफहमी हुई है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और ये सब देखकर अनुपमा बेहोश हो गई। इतने परितोष कहता है पापा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतने में वो विनाश से कहता है कि आप टेंशन ना लें, माँ आप पर भगवान से ज़्यादा भरोसा करती है। आप जो कहेंगे माँ उसे मान लेगी बगैर सोचे समझे। दूसरा काव्या भी टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है कि अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो उसके साथ क्या होगा। इतने में निधिनी वहाँ आती है और निधिनी से पूछती है कि अनुपमा कैसी है। मैंने अभी डॉक्टर को बाहर जाते हुए देखा। निधिनी कहती है कि आपको कैसे पता चला अनुपमा आंटी गिर गई हैं। काव्या उसकी बात का जवाब नहीं देती और भाग के कमरे में चली जाती है, अंदर से कुंडी लगा लेती है। काव्या बहुत टेंशन में होती है और वो विनराज को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि अनुपमा की हालत कैसी है, लेकिन विनाश उसकी कॉल नहीं उठाता। ये देखकर काव्य को बहुत गुस्सा आता है। विनाश सोचता है कि कहीं अनुपमा देविका को मेरे और काव्य के बारे में ना बता दे, इसलिए वो अनुपमा के रूम में जाता है। लेकिन दरवाजे पर देविका उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि बताओ तुमने अनुपमा के साथ क्या किया। मैंने काव्य को भागते हुए देखा और इसकी इयररिंग भी तुम्हारे रूम से मिली, तुमने ऐसा क्या किया। इतने में वो बात ही कर रहे होते हैं कि अनुपमा को होश आ जाता है। देविका अनुपमा के लिए पानी डालती है और विनाश अनुपमा को देखने जाता है। इतने में अनुपमा को होश आता है और विनाश को देखती है। विनाश को देखते ही उसको काव्य और विनाश को रोमांस याद आ जाता है। ये देखकर वो पैनिक हो जाती है और उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। गुस्से और टेंशन में आकर वो विनाश को धक्का देती है। विनाश पीछे जाके गिरता है और अनुपमा अपने कमरे से निकलकर बाहर भागती है। देविका उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो देविका को धक्का देकर गिरा देती है। इतने में देविका सारे घर वालों को आवाज़ देती है। इतने में सारे घर वाले भागते हुए आते हैं जो परितोष अनुपमा को रोकने की कोशिश करते हैं। परितोष और समर अनुपमा को रोक लेते हैं। अनुपमा अभी भी पैनिक होती है। सब घर वाले अनुपमा की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। इतने में बास परितोष और समर को कहते हैं कि माँ को उसके कमरे में ले जाओ। कमरे का नाम सुनते ही अनुपमा की हालत और भी ख़राब हो जाती है। अनुपमा जब भी अपने कमरे या विनाश को देखती है तो उसे काव्य और विनाश के अफेयर के सीन याद आ जाते हैं। ये सोचकर उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। इतने में स्वीटी कहती है ठीक है मैं माँ को अपने कमरे में ले जाती हूँ, जिस पर अनुपमा राज़ी हो जाती है। परितोष समर और स्वीटी अनुपमा को लेकर स्वीटी के रूम में चले जाते हैं। स्वीटी अनुपमा सर अपनी गोद में रख कर उसे लोरी सुनाती है। परितोष और समर भी अनुपमा के पास बैठते हैं। सारे घर वाले अनुपमा की हालत देखकर रोने लग जाते हैं। अनुपमा का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। समर सब घर वालों से पूछे कि अनुपमा कब ठीक होगी, माँ को अचानक क्या हो गया है। एक दूसरे देविका विनाश को वार्न करती है कि अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, वो उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेगी और उसको जेल में डलवा कर रहेगी। और देविका काव्य के पास भी जाती है और उसे वार्न करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी इयररिंग विनाश के कमरे से मिली है, इसका मतलब जब अनुपमा बेहोश हुई तो तुम वहीं थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ अनुपमा की हालत अभी भी ख़राब होती है और इतने वो अपना मंगलसूत्र निकाल कर हवन में डाल के जला देती है।